जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रिलीज करवाया था थ्रू एनटीए, जितने भी बीकॉम ऑनर्स के बच्चे थे बेसिकली वो सबसे ज्यादा अपसेट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उनका कहना था कि जो बीकॉम कर रहे हैं बच्चे, वो कॉमर्स डिपार्टमेंट से जो बच्चे हैं वो उनका बेसिकली एक ड्रीम कॉलेज होता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अगर उस श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ही नहीं पहुंच पाए तो क्या फायदा उनके कॉमर्स करने का। क्या कारण था? कारण था मैथ्स का कंपलसरी होना। जी हां, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास बेसिकली मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। साथ में आप एक लैंग्वेज और 2 डोमेन भी दे सकते हैं। ये पूरा मामला बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन एक थोड़ी सी चूक रहती है वहां पे, एक स्पेलिंग का कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशंस का, और वहीं से मामला फंसता है कि क्या उम्मीद का दामन अभी टूटा तो नहीं है। और ये नहीं हुआ रहता है। और अब तक का सबसे बड़ी खुशखबरी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी है, जी हां, मैथ्स का क्राइटेरिया अब आपके लिए कंपलसरी नहीं है। क्या है पूरा मामला, कैसे कह सकता हूं मैं, क्या है इसका प्रूफ, सब पे करेंगे बात। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के आपके यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम बहुत आसानी से तय करवाने वाले हैं। तो बेसिकली मामला ये था कि बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी कर दिया गया था। कैसे मैथ्स कंपलसरी कर दिया गया था सर? अब मैं आपको लेकर के चलता हूं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। आप चलेंगे, जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आएंगे तो आप यहां पे बीकॉम को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बीकॉम में बेसिकली क्या किया गया था। इस बीकॉम में कहा गया था कि भाई साहब, आपके यहां क्या है, बीकॉम ऑनर्स करना है तो एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स और 2 डोमेन आपको देना पड़ेगा। लेकिन मामला था कि यहां पे लिखा गया तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, लेकिन दिया गया एक ही कॉम्बिनेशन था। तो उम्मीद थी कि भैया दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा, और जो आने वाला था वो आ चुका है। आने वाला क्या था भाई? आने वाला जो था वो था आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन। और ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आता है तो ये बहुत सारी क्या करता है, बहुत सारी चीजों को बदल देता है। बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आ जाता है। पहला क्राइटेरिया वही, आपको एक लैंग्वेज और मैथमेटिक्स आपको देना होगा, साथ में आप कोई भी 2 डोमेन दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरा क्राइटेरिया रहता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी का क्राइटेरिया देता है, कि कहता है कि एक लैंग्वेज, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग और एनी 2 आप जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट क्या रख सकते हैं? आप अकाउंटेंसी रख सकते हैं, आप बीएसटी रख सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक लैंग्वेज रख सकते हैं जो आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है। याद रखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट आपने रखा होगा वो स्टैंडर्ड 12th के होने चाहिए। और जैसे ही आप इसको रखेंगे, आप जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या फिर लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ, ये वही कॉलेज है जहां पे लास्ट ईयर 35 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था और एवरेज पैकेज वही 7 लाख का गया था। और ग्रेजुएशन लेवल पे ये सबसे बड़ा पैकेज माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन की। तो इस कॉम्बिनेशन की तैयारी की अगर हम लोग बात करें तो वो तैयारी आप कहां से कर सकते हैं? तो वो तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे योद्धा बैच से, जिसकी क्लासेस 17 मार्च से स्टार्ट होगी। ये एक बेसिकली फास्ट ट्रैक कोर्स है जहां पे हम लोग आपको वन शॉट के माध्यम से या फिर बहुत ही कम लेक्चर्स के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इसकी फीचर्स की बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी वो भी इन डिटेल में, और साथ ही आपको जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, ये तो आपका कोर्स स्टार्ट 17 मार्च को होगा, 23 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी आपके कोर्सेज कंप्लीट करने की कोशिश किए जाएंगे ताकि लास्ट में आपको क्या हो सके, लास्ट में आपको बेनिफिट हो सके। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं और बात करके आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। ये तो आप लोगों के लिए रहा सबसे खुशखबरी की बात। लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए अभी भी दुख की भरी बात है, क्योंकि आपके लिए अभी भी मैथ्स कंपलसरी है। ठीक है, बाकी बीकॉम ऑनर्स वाले कितने लोग खुश हो गए हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी जो भी है आपके लिए सब्जेक्ट मैपिंग से कितने लोग खुश हैं, कितने लोग दुखी हैं, वो आप बता दीजिए। अगर डीयू के लिए आपका ये टारगेटेड पोर्शन था तो आप एक हार्ट का सिंबल भी दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।